फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल शाह माइंड 11। तो गाइस, थोड़ा सा इंट्रो मैंने नहीं किया आज के लिए, इतना इंट्रो काफ़ी है क्योंकि आज का जो लेसन है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा पिछला लेसन ज़रूर याद किया होगा। चलें आज हम शुरू करते हैं जल्दी से लेसन शुरू। पिछले हमने कल पढ़ा था रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। आज हमने पढ़ना है कैरियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी में हम क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले कैरियर्स इन बायोलॉजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान सारे पढ़ लो। ये आपने पूरा का पूरा इतना कट कर देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों ने लिखना है द कैरियर्स इन बायोलॉजी that can be calculated are following steps. Okay, नंबर 1 मेडिसिन सर्जरी। ये मेडिसिन सर्जरी 2 है। नंबर 1 मेडिसिन का मैं आपको बताता हूँ। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। जो मेडिसिन है ना, वो जब मेडिसिन हम खाते हैं तो हमें जो बीमारी होती है ना वो ठीक हो जाती है, डील करती है ट्रीटमेंट को। उसके बाद ह्यूमन तक ये है इसकी मेडिसिन की। आगे सर्जरी इतनी है। चलें, सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव। फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रीनियल सर्जरी, ट्रांसप्लेशन ऑफ किडनी, लिवर, ETC। आगे जो ये बोथ ऑफ इस प्रोफेशनल, इसको छोटा करके मैं आपको बहुत सारे छोटे करके दूंगा। ये इतना बहुत से लेके स्पेशलाइज तक नहीं करना क्योंकि ये बहुत दिस प्रोफेशनल स्टडीड इन द सेम। अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना करें, ये वाला ना करें, आप इतना ही कर लें जितना निशान लगे। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी, सर्जरी में जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं और रिमूवल होते हैं। मतलब कि देखें, अब हमारी किडनी एक दूसरे को देनी है, ये सर्जरी होगी। हमारी सर्जरी होनी है कि हमारे लाइपोमा बना हुआ है, इधर बाजू के ऊपर लाइपोमा बना हुआ है, ये एक सर्जरी होती है। लाइपोमा मतलब कि बैड चर्बी होती है, वो निकालनी होती है। सर्जरी होती है कोई चीज़ को टक लगा के हमने उसके अंदर से वो चीज़ निकाल के वापस टांके लगाने होते हैं, स्टिचेस लगाने होती हैं, उसको कहते हैं सर्जरी। सर्जरी के नाम से पता लग गया ये है सर्जरी। उसके बाद आ जाता है फिशरीज। मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहता हूँ और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। दे आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशेज आर एम्प्लॉयड। दे सर्व फॉर एंड चेनिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें बुकर कहता है कि जो फिश होती है ना वो प्रोफेशनल स्टडी है फिश प्रोडक्शन के लिए। अगर आप फिशरीज करना चाहते हैं, मतलब फिश को पकड़ना चाहते हैं, दे आर डिपार्टमेंट। पाकिस्तान में बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे प्रोफेशनल फिशर्स, मतलब कि प्रोफेशनल जो फिशरीज लोग हैं, जो आदमी है वो एम्प्लॉयड है, मतलब कि बहुत से लोग हैं। ये जो है ये सर्व करते हैं एंड अडोप्ट, पहले निकालते हैं फिर बाद में बेचते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते। उसके बाद फिर ही जाके ये टोटल होता है। उसके बाद इन पाकिस्तान दी प्रोफेशन कैन बी अडोप्टेड बाय दी बैचलर एंड मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी पढ़ा था हमने। जोलॉजी लफ्ज़ याद कर लो यार, जोलॉजी एनिमल की स्टडी होती है, जू एनिमल। ओके, ये आप ना करें इन पाकिस्तान से लेकर फिशरीज तक। ओके, ये आप निशान लगे हुए, निशान आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए निशान लगाए हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर आप लोगों को पता है, जो पिंडों में लोग होते हैं वो करते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का पढ़ते हैं अब। दिस प्रोफेशनल डील विद द फूड क्रॉप एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड। ये जो प्रोफेशनल डील करता है क्रॉप्स, गंदम, खाद, ये वो चीज़ें कहते हैं सोर्स ऑफ फूड है ये। एंड एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, मतलब कि जो आदमी होता है वो खेती करता रहता है, उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। अब देखिए, कोई पाकिस्तान में आता है, कोई बाहर चल जाता है, वो 5 साल वहाँ पे रहता है तो उसको नेशनलिटी वहाँ की मिल जाती है, उसका वहाँ का नेशनल हो जाता है। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट होता है जो कि वो खेती करता जाता है।
जो एग्रीकल्चर होता है वो वर्क करता है बहुत ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, कि उनकी जो गंदम, खाद, वीट, राइस, चावल, कॉर्न, छली, ईटीसी, मतलब कि जितनी भी चीज़ें ये अच्छे तरीके से उगे एंड एनिमल लाइक बफलो काउ, ईटीसी, एनिमल का दूध, बफलो का दूध, ये सारे करते हैं विच वी गेट फूड। आगे इनसे लेके बायोलॉजी तक आपने नहीं करना, कट लगा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँगा एंड पे कि आपने किनके किनके करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एंड पे एक और दो क्वेश्चन का आंसर दूंगा। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेरी। एनिमल हस्बेरी होती है एनिमल के दूध चून सॉरी मतलब कि दूध दूध निकालना है एनिमल के अंदर से। एनिमल हस्बेरी होती है कि जानवर लेना। ओके, चलें अब पढ़ते हैं एनिमल हस्बेरी को। इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, नहीं सॉरी, ये है इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक, एनर्जी, कैटल, शीप, ईटीसी। प्रोफेशनल से लेके बायोलॉजी तक काम नहीं करना, बाकी इतना आपने कर लेना, निशान लगा हुआ है। आसान इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं कहेगा आपको, मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसमें अब मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम काऊ की मतलब के वो करते हैं, एनिमल कोर्स होता है ना, ये ब्रीडिंग, मतलब कि ब्रीडिंग, दूध चूना, केयर, जानवरों की केयर रखना। जैसे बकरी है, बकरी का गोश्त खाते हैं हम ईद पे, बड़ा मज़ेदार होता है, उसको पकाते हैं, तिक्के कबाब पकते हैं। आज का तो भाई टाइम का पता ही नहीं लगा सच में कहाँ पे था ये अपना। अच्छा, ये मैंने आपको कर दिया था एनिमल हस्बेंड्री का, मतलब कि हम उनका ख्याल रखते हैं, मतलब कि ख्याल रखते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। उसके बाद के जो बफलो होती है वो हमें दूध देती है, इसका मतलब यही है एनिमल हस्बेंड्री में। आगे आ गया हॉर्टिकल्चर। ये इसमें हम हिस्टोरिकल कल्चर यानी कि पत्तों के बारे में बात हुई है, फूलों के बारे में बात हुई है, गार्डन्स के बारे में बात हो रही है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये डील करता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग को। हिस्टोरिकल, अब हिस्टोरिकोलॉजिस्ट। अब देखो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये किधर गया, एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना हमने, एग्रीकल्चरिस्ट, ये हिस्टोरिकल जस्ट। ये मतलब कि वो आदमी होता है जो पढ़ के इतना हो जाता है। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग वैराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू वैराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड प्लांट्स। ये प्लांट्स और फ्रूट्स को उगाता है, बाद में उनको अच्छे तरीके से डील करता है, उनको देखता है ठीक है या नहीं है, उसका इसी वही ऊपर वाला क्वालिटी क्वांटिटी चेक करता है, फिर इसके बाद वो उनको आगे बेच देता है। इसका यही है। आगे बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हाई सेकेंडरी एजुकेशन। ये आसान है, आप कर सकते हैं, ये आपने ज़रूर करना है, ये आपने ज़रूर करना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा फार्मिंग होता है, क्या होता है फार्मिंग मुझे भी नहीं पता, हाँ सही ऊपर से देखता हूँ, एक मिनट। फार्मिंग वही है भाई, अभी जो हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा है, ये दोनों को मिला के उन्होंने फार्मिंग का लिख दिया है। इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग होता है खेत उगाना। फॉर एग्जांपल इन सम फार्मिंग होता है यार, वो इतना सा एक घर होता है, उसके अंदर भैंसे सारा कुछ रखे होते हैं, उनकी फिर फार्मिंग करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उनका ये करते हैं, उनके अंडे दे देते हैं, अंडे सब। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है एग्स की, मतलब कि हैंस की होती है, मुर्गियों की, क्योंकि उनके अंडे होते हैं, उनकी प्रोटीन, मिल्क सोर्स टेक्नोलॉजी, उसकी जितनी भी होती है, चिकन एंड एग्स हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी आपने ये नहीं करना स्टूडेंट्स लेके प्रोफेशन तक, ये नहीं करना, बाकी आपने सारा ये करना है। ओके, उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट्री, ये बस लास्ट ही है हमारा। बायोटेक्नोलॉजी लास्ट है, 2 रह गई हैं, टाइम 9 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं। फॉरेस्ट्री होता है गाइस, फॉरेस्ट्री जो होता है ना वो है अपना फॉरेस्ट्री जो पेड़ उगते हैं, पेड़ का पता है, मतलब दरख्त, ट्रीज की होती है, ये ट्रीज का भी बड़ा होता है। इन फॉरेस्ट प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल
फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू दी गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्कूल में और हमारे दुनिया में एक ग्रीन डे आता है। ग्रीन डे में हम वो जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि प्लांट्स लाओ, एक एक प्लांट सारे बच्चे लेके, हमारे स्कूल में कहते हैं एक एक प्लांट सारे बच्चे लेके आओ। वो फिर हम क्या कहते हैं अपना स्कूल में उगाएंगे, फिर स्कूल में उगाते हैं उनकी ग्रोइंग के लिए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, मतलब कि उसको फिर अच्छे तरीके से करते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं। फिर से जहाँ पे वो लगे होते हैं वो चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे खुद शौक है प्लांट्स का। उसके बाद आता है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहूँगा, ये तो मैं पागल हूँ, मैं करूँ। मैंने यूनिवर्सिटीज़ ये हमने करे, ये आप बोटैनी और जोलॉजी, ये ले जोलॉजी वो बोटैनी पीछे आ गया ना, मैं कह रहा था ना आ गया, ज़्यादा ऊपर हो गया। ये नहीं करना, मैंने से लेके बोटैनी तक ओके निशान लगे हुए हैं। आ गया बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बायोटेक्नोलॉजी इस बुक में 70 मरतबा आई है। इस बुक में 70 दफ़ा ये डेफिनेशन है। आगे चेंज दोबारा से चेंज स्मॉल बिग इस तरीके से। बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये जो है ये लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। लेटेस्ट कहीं भी शुरू पे नहीं लिखा है, ये है बस लेटेस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो अच्छे मतलब के प्रोडक्शन करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स की थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो अच्छी चीज़ों को लेते हैं और उनको देखते हैं, उनको देखने के बाद फिर वो उसको क्या कहते हैं बेचते हैं। जैसे सूट हो गया, दराज हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, ऐसे वो काम सारे अपने करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का आज का ये वाला लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पिछला लेसन याद किया होगा। मैं दिखाता हूँ आपको भी, मोबाइल भी फुल गर्म हो चुका है। ये वाला लेसन उम्मीद है कि आप लोगों ने याद किया होगा। उसके बाद मैं आपको कहने लगा था मोबाइल बंद हो गया था। तो ये जो है अपना ये इंडिसिप्लिनरी साइंस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो अपना आपको मैंने आपको ये वाला दिया था, ये करना है। ये तो आप लोगों ने उम्मीद है कि कर लिया होगा। उसके बाद हमने ये आपको यहाँ से लेके मैंने आज यहाँ तक करवाया है, इधर तक। ये नहीं करना आपने, ओके, ये नहीं करना, ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक करना है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन का जवाब दे रहा कि मैंने बनना है ये दिस वन, सर्जरी नॉट मेडिसिन, सर्जरी, आई एम अ डॉक्टर, MBBS बनना है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या था भूल गया। दूसरा सवाल ये था कि मुझे बायो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके चले गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब मी।